आज आप लोग इंग्लिश के लाइन में आप लोग अपना करियर बना रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है। और यहाँ के बच्चों को एक चीज़ देखिए, हम कि एक दूसरे से टॉक कर रहे थे, बड़ा खुशी हुआ कि इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। ये कम्युनिकेट जो हुआ ना, आप लोग बहुत अच्छा लगा हम लोग को, हमको देख करके, खास करके यहाँ के स्टूडेंट्स को, कि कम से कम अपने लैंग्वेज में जिस जगह पे आए उस जगह का बात कर रहे हैं। तो चलिए, मैं बहुत ही इंग्लिश एट प्लेस वर्क को अपने तहे दिल से इनको स्वागत भी करता हूँ और चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए सर को, और इतना सपोर्ट कीजिए ताकि लगे कि हाँ सर आप लोग के लिए मेहनत किए हैं, तो आप सर के लिए भी मेहनत किए हैं। सर को ये ना लगना चाहिए कि हमको इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग को मेहनत करना, नहीं, सर आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, सर के लिए आप मेहनत कीजिए, ये सर के लिए बहुत बड़ा बात होगी। तो उम्मीद करेंगे हम एक, जैसे कि अभी के समय में, अभी का टाइम जो है वो दो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में कुछ करिए या ना कीजिए, दो स्किल रखिए अपने पास, पहला कंप्यूटर और दूसरा इंग्लिश। लेकिन अभी कंप्यूटर से ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया इंग्लिश, क्योंकि जब तक आपके पास बोलने का स्किल नहीं मिलेगा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर का भी स्किल बहुत आगे चला गया है। आप कितना बढ़िया लिखते हैं ये मैटर नहीं करता, आपका टाइपिंग कितना बढ़िया ये ज्यादा मैटर करता है। एक समय था, पहले अपने बारे में हम बता दें, चूंकि हम भी कंप्यूटर के ही टीचर हैं। SRM कंप्यूटर एजुकेशन का नाम सुने, यस या नो? कौन कौन सुने, एक बार हैंड्स अप कीजिएगा। अच्छा, मुझे पहचान कौन कौन रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, पहचान रहे, चलिए धन्यवाद। जो पहचान रहे, यहाँ पे कुछ मेरे भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि कम से कम बहुत दिनों के बाद आज आई फेस हो रहा है हम लोग के बीच। तो कंप्यूटर और इंग्लिश, ये दो स्किल को ना हमेशा अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि जब तक ये दो स्किल नहीं रहेगा ना, आप आगे चल के ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये दो स्किल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बोलने का हुनर होना चाहिए, यस या नो? जब तक आपके पास बोलने का हुनर नहीं है ना, तो आपको कभी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं देगा। आप एक गांव वाला भाषा में बोलते हैं ना, जिसको खौठा, आप हम लोग जहां भी जाते हैं लोग बोलते हैं झारखंडिया बिहार ही आ गया है, क्या मानते हो कि नहीं? दो बार जा करके इंग्लिश तड़तड़ा दीजिए, बोलेगा अरे भागो यहाँ से, बड़ा डर लग रहा है। क्या सही बात है कि नहीं? आप जहां पे भी जाइए, इंग्लिश को अगर अपने साथ रखिएगा ना, लोग आपसे धौस जाएगा, और लोगों को धौसाने के लिए आपका आवाज ही काफी है। आप इंग्लिश बोलने भी जान रहे, अगर आपके पास आवाज वो नहीं दे पा रहे, बुलंदी आवाज नहीं दे पा रहे ना, तो फिर इंग्लिश बेकार है। इंग्लिश बोलना सीखना और उसके साथ बोल्ड भी रहना है। जिस तरह से आप लोग खा पी के बोल्ड होते रहे ना, वैसे आवाज को भी बोल्ड करना है। ओके, कंप्यूटर फील्ड में भी आप राइटिंग के पीछे कम भागिए। सारे बच्चे को बोलते ना टाइपिंग के पीछे भागिए, वो जमाना खत्म हो गया है जो राइटिंग सुधारने के पीछे हम लोग रहते थे। राइट या रॉन्ग? एक समय था टीचर डेली डंडा में स्टिक पड़ता। आप लोग को स्टिक लगा कि नहीं राइटिंग के लिए? कितना बार मार खाए हिंदी इंग्लिश राइटिंग में आप लोग? हम नहीं मार खाए थे, क्योंकि हम लिखवे नहीं करते थे। हमारा शुरू से बचपन से आदत है टाइपिंग करने का, ठीक है? तो आप लोग भी अभी टाइपिंग में रहिए और इंग्लिश में रहिए, दो चीज कर लीजिए। स्पोकन के साथ साथ कंप्यूटर बहुत जरूरी है। एक कहावत है, जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज में हम आप लोग को एक शायरी के माध्यम से बताते, बताइए, छोड़ दें? जो बुझेंगे वो बोलिएगा क्या है इसका मतलब। थोड़ा सा समय लेंगे, चूंकि अचानक बुला लिए सर मुझे, ठीक है ना? बहुत खतरनाक, आप ही के लिए हम जोड़ के रखे थे, समझे ना? तब तक कुछ आप बोलिए, मैं तब आपके लिए खोज दे। एक लाइन है जो मैं कहूँगा कि पता है कि बहुत अच्छे तरीके से सोनू सर ने गौर करा था कि क्यों झारखंड बिहार के बच्चे वहाँ पहचाने जाते हैं। क्या हमने कभी गौर करा है? सिर्फ अच्छा बताओ ना यार, हमारे अंदर किस चीज की कमी? हमारे पास मिनरल्स है, एजुकेशन से, टीचर्स है, यूनिवर्सिटीज है, पर वो दो चीजों में पहला शायद हो सकता है कि बातचीत करने का तरीका, दूसरा उठने बैठने का तरीका, राइट? तो मैं देख पा रहा हूँ कि सारे प्रोफेशनल लोग बैठे, क्योंकि हर लोग अदब से बैठे हुए यहाँ पे, देखिए ठीक तरीके से बैठ भी रहे होंगे, तो ये दिखाता है कि कितने सजग लोग हैं। और ये चीज ना सिर्फ आज यहाँ से, बल्कि जब रियल लाइफ में आप उतारने लग जाते हो, चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो Day 1, Day 2, Day 3, और मैं हमेशा से बिलोंग करता हूँ कि
हमें ना सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट के पीछे भागना चाहिए। अगर हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि ना संदीप महेश्वरी सर वो तो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, शायद बंदा मुनीबा मजारी, मोटिवेशन एक्चुअली में वर्क नहीं करता। तो जब आपने किसी का वीडियोस देखा उस वजह से जिंदगी में कुछ करना चाह रहे, आपने देखा कि समीर सर के अकेडमी से बहुत सारे टॉपर्स निकल रहे हैं और उनकी वजह से अगर आप उस फील्ड में जाना चाह रहे हो तो यू हैव टू एक्चुअली वेट फॉर अ व्हाइल एंड थिंक अबाउट द कंडीशन दैट whether you the right condition or not, right? So always अपने condition को आपको choose करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं सुन रहा था विशाल जी, I am doing it. So first of all आपको interest rate choose करना पड़ता है, किसमें interest है। You know what? वहाँ पे पैसे कम भी मिलेंगे, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, रिजल्ट 1 साल में नहीं आएगा, फिर भी आप टिके रहते हो, right? मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी जॉब में जाना है और उसकी सैलरी 10,000 रुपए कदर कर दी गई और आपको 1 घंटे के आसपास काम करना है, right? तो आप कभी 9 घंटे काम करना चाहते हैं? नहीं चाहते। अगर आप 9 घंटे काम करना चाहोगे एक्स्ट्रा पैसे आपको चाहिए, राइट? वैसे नहीं तो कहीं ना कहीं आप किसी और के लिए काम करना होगा, बट कहीं आप तो मेक इट करियर राइट, स्पेशली अगर यू आर स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट और ऑल अबाउट दैट। फोन मेरा मिसिंग हो गया, हम छोड़ के आ गए हैं घर वाला फोन। में यहाँ के लिए बहुत बढ़िया शायरी एक चीज मैं बोलूँगा यार कि हर एक इंसान को ना बड़ा कीमती वक्त है। सोनू सर आए दोबारा मैं को बोलूँगा एक बार कायदे से सुनने की कोशिश कीजिए, राइट? Are you with me guys? Yes. Are you on the same page? Yes, sir. तो let's get started, सोनू सर। Yes. आगे बढ़े हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि हम लोग के बीच जब तक स्किल नहीं होगी ना तब तक लोग मुझे झारखंडी और बिहारी कह के पुकारेंगे। क्या सही बात है कि नहीं? आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे होंगे, ठीक है। और कोई भी हम लोग के गार्जियन मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हम लोग चलो बाहर जाके कमाएं, लेकिन लोगों के ना पर्सनैलिटी से लोग बोल देते हैं बाहरी बच्चा आया हुआ है। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? हजारीबाग में भी हम लोग यहाँ पे हैं तो लोग देख लेते हैं, लोगों को देख करके पहचान लेते हैं शायद यहाँ का ये लोकल है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो हम लोग को ये जज ना करें कि हम कहाँ से, पर्सनैलिटी को आप लोग इतना डेवलप करके रखना है ना कि लोग जज ना कर सके कि हम क्या हैं। लोगों मेरे बारे में सोचे ऐसा बना के रखना है। और तो आप लोग को ये भी बता दे रहे, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ना मनी की जरूरत नहीं होती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता डियर। आप लोगों को लगता होगा कि पैसा रहेगा तभी हम इंग्लिश क्लास कर पाएंगे, पैसा होगा तभी। आपका व्यवहार अगर अच्छा होगा ना तो हजारीबाग का कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको पढ़ाने के से इग्नोर करेगा। व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आपके अंदर अच्छा चाल चलन व्यवहार है ना, बात करने की स्किल है ना, तो आप बहुत अच्छे जगह पे जा सकते हैं। बात करना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है अभी के टाइम में। अगर आप बात नहीं कर पा रहे, अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, डर रहे ना, तो समझ लीजिए कि वो आप वहां पे जाकर के जहाँ फी 6,000 वहां देख के आपको 8,000 भी बोल देगा लोग, क्या कह रहे यार ये गाँव देहात से आया हुआ है। तो ये डेवलप मत करना है आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग को हम हमेशा बोले हैं इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग रहिए और ऐसा बोलिए एकदम जैसे लगे कि हाँ कोई बोल रहा है इंग्लिश, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं धीरे बोले, कोई स्पीड बोले, अपने लैंग्वेज में बोलते रहना। जिस तरह से आप हिंदी घर में बोलते हो वैसे ही कोशिश कीजिए कि इंग्लिश को भी बोलते रहना है। एक कहानी है बताना चाहेंगे आप लोगों को। जैसे एक कहावत है आप लोग के लिए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यारो जिंदगी तो यहाँ हर कोई जी लेता है, लेकिन जिंदगी जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। एक वर्ड और कहना चाहेंगे जो पहचानिएगा, जो समझ पाइएगा उसका हम चाहेंगे को जवाब दीजिए। कंप्यूटर के लैंग्वेज में एक शायरी बोल रहे हो, ओके? सुनना चाहेंगे? यस या नो? चलिए, ए दोस्त, दोस्ती के लिए है, ओके? आप भी अपना बयां कर सकते हैं दोस्त के साथ। ये शायरी को याद रखिएगा। ए दोस्त, मुझे तुम्हारी F1 की जरूरत है। कीबोर्ड में F1 समझे हो ना, फंक्शन की। ए दोस्त, मुझे तुम्हारी F1 की जरूरत है, उसके नाम को इसी वक्त F2 करना है, उसके नाम को इसी वक्त। अपनी खुशियों को अभी F3 करना है, अपनी खुशियों को अभी F3 करना है, सारे गमों को अल्ट के साथ F4 करना है और अपनी जिंदगी को फिर से मुझे F5 करना है। अगर मीनिंग समझ में आया हो तो समझ गए, तो ताली नहीं बजाइए।